नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को मेरे प्रिय पड़ोसी पर निबंध स्टेप बाय स्टेप करके लिखना सिखाऊंगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि हमारे इस निबंध का टाइटल मेरे प्रिय पड़ोसी है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले यह समझना होगा कि पड़ोसी का अर्थ क्या होता है, पड़ोसी का मतलब क्या होता है। दोस्तों, यदि आप लोग पड़ोसी के अर्थ को जान लेते हैं, पड़ोसी के शाब्दिक अर्थ से परिचित हो जाते हैं, तो आप लोगों को मेरे प्रिय पड़ोसी से संबंधित निबंध को लिखने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो आइए मैं आप लोगों को पड़ोसी के बारे में अच्छे से समझाता हूं। दोस्तों, यहाँ पर जो आप पड़ोसी देख रहे हैं, यह दोस्तों पड़ोसी जो शब्द है वह बनता है दोस्तों किस से? यह जो शब्द है यह दोस्तों बनता है पड़ोस से। किससे बनता है दोस्तों? पड़ोस शब्द से पड़ोसी बनता है। पड़ोस शब्द से क्या बनता है? पड़ोसी बनता है। ठीक है, अब यहाँ हम यह समझेंगे कि पड़ोस का मतलब क्या होता है। पड़ोस का मतलब क्या होता है? दोस्तों, पड़ोस का मतलब होता है पास। पड़ोस का मतलब क्या होता है? पास। दोस्तों, जो आपके पास होते हैं, जो आपके अगल बगल होते हैं, जो आपके सामने होते हैं, उसे ही कहा जाता है पास। ठीक है, पास से ही क्या बनता है? पास से ही पड़ोसी बनता है। पास का ही अर्थ होता है पड़ोस, और पड़ोस से ही बनता है कौन सा शब्द? पड़ोस से ही बनता है पड़ोसी शब्द। दोस्तों, आपके आसपास से कुल जितनी सारी वस्तुएं होंगी, उन सभी वस्तुओं को आपके लिए पड़ोस कहा जाएगा। उन सभी वस्तुओं को आपके लिए क्या कहा जाएगा? आपके लिए पड़ोस कहा जाएगा, क्योंकि वे सभी वस्तुएं आपके आसपास ही उपस्थित हैं। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग यह समझने का प्रयास कीजिएगा कि आपका घर जहां भी होगा, आपका घर जिस मोहल्ले में होगा, उस मोहल्ले में और भी बहुत सारे घर होंगे। आपके घर के बगल में भी घर होंगे और आपके घर के अगल में भी घर होंगे। आपके घर के पीछे भी घर होगा और आपके घर के सामने भी घर होगा। दोस्तों, आपके आसपास जो भी घर हैं, उन्हें सभी घरों को आपके लिए, यानी कि आपके घर के लिए पड़ोस वाले घर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा आपके घर के लिए? आपके घर के लिए उन सभी घरों को पड़ोस वाले घर कहा जाएगा, और उसमें रहने वाले व्यक्ति को ही पड़ोसी कहा जाएगा। उसमें रहने वाले व्यक्ति क्या कहलाएंगे? उसमें रहने वाले व्यक्ति पड़ोसी कहलाएंगे। तो दोस्तों, आप समझ पा रहे होंगे कि पड़ोसी का क्या अर्थ होता है। दोस्तों, आपके घर के अगल बगल में रहने वाले जो भी लोग हैं, वही लोग आपके पड़ोसी कहलाते हैं। आपके घर के आगे पीछे रहने वाले जो भी लोग हैं, वही लोग आपके पड़ोसी कहलाते हैं। दोस्तों, आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से मेरे वीडियो के माध्यम से यह समझ लिया कि पड़ोसी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि मेरे प्रिय पड़ोसी का अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। देखिए, आपके घर के अगल बगल, यानी कि कह सकते हैं कि आपके घर के चारों तरफ बहुत सारे घर होंगे। आपका घर जिस वार्ड में होगा, आपका घर जिस गली में होगा, आपका घर जिस मोहल्ले में होगा, उस मोहल्ले में बहुत सारे घर होंगे। और उस मोहल्ले में जब बहुत सारे घर होंगे, तो उस घर में रहने वाले कुल जितने सारे लोग हैं, वे सभी लोग भी आपके लिए क्या कहलाएंगे? आपके लिए दोस्तों पड़ोसी कहलाएंगे।
लेकिन इन सभी पड़ोसियों में कोई ना कोई एक ऐसा पड़ोसी अवश्य होगा जो आपके लिए बहुत ही प्रिय होगा, जो आपके लिए बहुत ही दोस्तों प्रेमी होगा, जिनसे आप बहुत ही स्नेह किया करते होंगे, जिनसे आप बहुत ही अच्छा अपना रिलेशनशिप रखते होंगे। दोस्तों उसी पड़ोसी को आपके लिए क्या कहा जाएगा? उसी पड़ोसी को आपके लिए प्रिय पड़ोसी कहा जाएगा। देखिए कुछ पड़ोसी ऐसे भी होते हैं जो आपसे प्रतिदिन झगड़ा करते हैं, आपसे प्रतिदिन किसी ना किसी बात को लेकर झगड़ा करते ही रहते हैं। वैसे पड़ोसी बिल्कुल भी अच्छे पड़ोसी नहीं माने जाते हैं। लेकिन जो पड़ोसी आपके साथ झगड़ा नहीं करता है, आपके साथ मिलजुल कर रहता है, आपके लिए एक तरीके से वो परिवार की तरह काम करता है, आपके साथ वह परिवार की तरह पेश आता है, तो वैसे पड़ोसी को प्रिय पड़ोसी कहा जाता है, वैसे पड़ोसी को अच्छा पड़ोसी कहा जाता है। दोस्तों आपके मोहल्ले में भी कोई ना कोई ऐसे पड़ोसी अवश्य होंगे जो आपके लिए प्रिय होंगे। दोस्तों आपको उन्हीं के बारे में निबंध के रूप में लिखना है। इस निबंध में उन्हीं के बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो दोस्तों आपने सारा चीज अच्छे से समझ लिया। अब आइए हम चलते हैं परिचय पर। दोस्तों यहाँ पर है परिचय। यहाँ पर आप लोगों को पड़ोसी से संबंधित कुछ परिचय देना है। तो दोस्तों जैसा मैंने आप लोगों को पड़ोसी से संबंधित मैंने जो कथन है वो बताया, उसी कथन को आप लोगों को इस भाग में लिख देना है। दोस्तों इस भाग में क्या बताया जा रहा है? देखिए परिचय वाले भाग में बताया जा रहा है हमारे जीवन में पड़ोसी का विशेष स्थान होता है। हमारे जीवन में पड़ोसी का एक विशेष स्थान होता है। दोस्तों जिस जगह पर कोई पड़ोसी ना हो, जहां पर आपका घर है वहां पर अगल बगल में कोई घर ना हो, तो दोस्तों आपको खाली खाली जैसा लगेगा, आपको अपने ही घर में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि जब दो घरों की महिलाएं एक दूसरे के साथ बातचीत करती हैं, देखिए दो घर है जो एक दूसरे के काफी नजदीक हैं, तो दोस्तों दोनों घरों में रहने वाली जो महिलाएं होती हैं वे क्या करती हैं कि वे महिलाएं अपनी बालकनी में आ जाती है या फिर छत पर आ जाती हैं। छत पर आकर आमने सामने ये दोनों महिलाएं यानी कि दोनों घरों की महिलाएं आमने सामने आकर बातचीत करना शुरू कर देती हैं। दोस्तों बातचीत करने से इन दोनों महिलाओं का जो मन होता है वह दोस्तों खुश हो जाता है, साथ ही इन दोनों महिलाओं के बीच जो प्रेम होता है वह दोस्तों बढ़ता है, साथ ही इन दोनों महिलाओं के बीच जो भी अनबन होती है वो दोस्तों कम हो जाती है। यानी कि इनके बीच अनबन बिल्कुल भी रहता ही नहीं है। इनके मन में अगर कोई दुख भी रहता है अपने घर में, जैसे कि उनके घर में कोई झगड़ा हो गया हो या उनके पति के साथ कुछ झगड़ा हो गया हो, तो दोस्तों ये जो महिलाएं होती हैं वो अपने पड़ोस की महिलाओं के साथ बातचीत करके अपने मन को शांत कर लेती है, अपने मन को खुश कर लेती है। दोस्तों जिस घर के अगल बगल कोई घर ना हो और उस घर में रहने वाले कोई अच्छे पड़ोसी ना हो, तो दोस्तों बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हर व्यक्ति यह चाहता है कि हमारे आसपास भी अच्छा खासा घर हो और उस घर में रहने वाले लोग भी अच्छे हो, जो हमसे अच्छे से बात करें, हमारे अच्छे और बुरे समय में साथ दे। इससे क्या होता है दोस्तों? इससे दोस्तों यह होता है कि मोहल्ले में लोगों के बीच प्रेम बढ़ता है, पड़ोसियों के बीच प्रेम बढ़ता है और साथ ही पड़ोसियों में दोस्तों क्या होती है? एकता स्थापित होती है, एकता स्थापित होती है। आप जब भी बुरे समय में होते होंगे तो दोस्तों आपके उस बुरे समय में जो पड़ोसी के लोग होते होंगे वो जरूर साथ देते होंगे। तो दोस्तों आप बिल्कुल अच्छी तरीके से यह समझ पा रहे होंगे कि अगर किसी मोहल्ले में पड़ोसी हैं तो दोस्तों वह मोहल्ला काफ़ी हरा भरा यानी कह सकते हैं कि काफ़ी दोस्तों खुशहाल प्रतीत होता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं बताया जा रहा है एक अच्छा पड़ोसी ना केवल कठिन समय में सहारा देता है बल्कि हमारे जीवन को खुशहाल और सुखद बनाता है। एक अच्छा पड़ोसी क्या करता है? एक अच्छा पड़ोसी ना केवल कठिन समय में सहारा देता है बल्कि हमारे जीवन को खुशहाल और सुखद बनाता है। दोस्तों मानकर चलते हैं कि किसी कारणवश आपके घर में आग लग गई, हो सकता है कि वह आग दोस्तों किसी वस्तु के जलने
से लग गई या हो सकता है कि गैस फटने से लग गई। तो दोस्तों वहां पर आप लोग क्या कर सकते हैं, आपके घर में तो आग लगा है, आप लोग मजबूर हैं, आप लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो दोस्तों वहां पर बचाव का जो काम होता है वो दोस्तों काम करने वाले लोग कौन होते हैं, वो काम करने वाले लोग आपके पड़ोसी ही होते हैं। आस पड़ोस के कुल जितने सारे लोग होते हैं वे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर आपके घर की आग को बुझाते हैं और आपकी जान को बचाते हैं। दोस्तों अगर पड़ोस के लोग ना हो, अगर अच्छे पड़ोसी ना हो, तो दोस्तों आप बहुत ही गहरी समस्या में फंस सकते हैं। वैसे ही ठीक आप समझ सकते हैं कि अगर दूसरे पड़ोसी को समस्या आए तो दोस्तों आप भी क्या कर सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि दो पड़ोसियों में प्रेम बढ़ता है और साथ ही आप लोगों के बीच जो आने वाली खतरा होती है वो दोस्तों समय रहते टल जाती है। ठीक है दोस्तों, जो अच्छे पड़ोसी होते हैं वे कठिन समय में सहारा नहीं देते हैं बल्कि हमारे जीवन को खुशहाल और सुखद भी बनाते हैं। सहारा तो कठिन समय में देते ही हैं, इसके साथ ही साथ हमारे जीवन को खुशहाल और सुखद बनाते हैं। मैंने आप लोगों को बताया ना कि जब घर में रहने वाली महिलाएं दिन भर काम करके बच्चों को टिफिन देकर पति का पूरा काम धंधा करके पूरा उब जाती है, उनके पास बात करने के लिए कोई नहीं रहता है, तो वे क्या करती हैं, वे पड़ोस की महिलाओं से बात करती हैं। पड़ोस की महिलाओं से बातचीत करके उनका जो मन होता है वो काफी शांत हो जाता है और उन्हें अंदर से खुशी मिलती है। उन्हें अंदर से एहसास होता है कि उनके पास एक अच्छी सहेली है जो कि उनके घर के बगल में ही है। कभी भी कोई दिक्कत होती है तो अपने सहेली को जब वो आवाज देती हैं तो उनकी सहेली झट से उनके सामने आ जाती है और उनकी सहायता के लिए खड़ी रहती है। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे जो महिलाएं होती हैं वो दोस्तों खुश रहती हैं। देखिए जो महिलाएं होती हैं वो दोस्तों ममता पूर्ण होती हैं, ममतामयी होती हैं। वो चाहती हैं कि हमसे कोई बात करे, हमारी मजबूरियों को समझे, हमारे साथ थोड़ा बहुत अपना समय बिताए। तो दोस्तों जब महिलाएं आपस में बातचीत करके खुश हो जाती है, अपनी परेशानियों को एक दूसरे से साझा करके अपने मन को हल्का कर लेती हैं, तो इससे क्या होता है कि दोस्तों ये दोनों महिलाएं अपने आप को शांत महसूस करने लग जाती हैं, जिससे उनका जो मन होता है वो दोस्तों काफ़ी हल्का हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार से आपके जीवन में एक अच्छे दोस्त की ज़रूरत होती है, जिस प्रकार से आप लोग दोस्तों समय के साथ अपने दोस्त के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है उसी प्रकार से घर में रहने वाली जो माताएं होती हैं, जो भाभियां होती हैं, जो चाचियां होती हैं, वो भी चाहती हैं कि हमारे साथ भी कोई बात करे, हमारे साथ भी कोई गपशप करे। तो दोस्तों उनका भी अंदर से ये मन रहता है, तो वो क्या करती हैं, अपना ये जो अभिलाषा है वो पड़ोस की महिलाओं के साथ बातचीत करके पूरा कर लेती हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। मेरे प्रिय पड़ोसी ऐसे ही एक व्यक्ति हैं, मेरे प्रिय पड़ोसी ऐसे ही एक व्यक्ति हैं जो हमारे परिवार के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। हमारे परिवार के लिए क्या है, किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। दोस्तों आपके जो भी प्रिय पड़ोसी होंगे उन्हीं के बारे में आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला भाग क्या है उसमें हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। दोस्तों अगला भाग है मेरे पड़ोसी का परिचय। दोस्तों इस भाग में आप लोगों को अपने प्रिय पड़ोसी का परिचय देना है कि उनका नाम क्या है, वो क्या करते हैं, वो अपने पड़ोसी के लिए क्या क्या करते हैं, उनका व्यवहार कैसा है, उनका चरित्र कैसा है, वो समाज में किस तरीके से लोगों से बात करते हैं, वो समाज के लिए कौन कौन से काम करते हैं, ये सारा चीज़ें आप लोगों को इस भाग में लिख देना है। दोस्तों इस भाग में कहा जा रहा है मेरे प्रिय पड़ोसी का नाम राजेश जी है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर किसी महिला का भी नाम दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए जो भी आपके प्रिय पड़ोसी होंगे आपको उनका नाम यहाँ पर लिख देना है। मेरे प्रिय पड़ोसी का नाम क्या है, राजेश जी है। वे हमारे घर के बिल्कुल पास रहते हैं, यानी घर के निकट रहते हैं और उनके परिवार में उनकी पत्नी और 2 बच्चे हैं। दोस्तों राजेश जी का घर आपके घर के निकट ही है, मानकर चलते हैं कि आपके प्रिय पड़ोसी कौन है, राजेश जी हैं। ठीक है, तो दोस्तों राजेश जी का जो घर है वो आपके घर के बिल्कुल निकट है। उनके परिवार में एक पत्नी है, यानी कि पत्नी एक ही होता है भाई, 2 गो नहीं होता है, ठीक ना। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 2 बच्चे हैं। उनकी पत्नी और 2 बच्चे से ही उनका परिवार परिपूर्ण है, उनका परिवार खुशहाल है। उनका परिवार बहुत ही
सनेही, सनेही कहने का मतलब प्रेम करने वाला, सनेही कहने का मतलब स्नेह रखने वाला, प्यार करने वाला। और मिलनसार है, मिलनसार कहने का मतलब जो दुख सुख में लोगों के साथ मिलता है, ठीक है, दुख सुख में लोगों का साथ देता है, उसी को मिलनसार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, राजेश जी एक सरकारी कर्मचारी हैं। आपके जो प्रिय पड़ोसी होंगे वो जो कुछ भी काम करते होंगे उनके कार्य को यहाँ पर लिख देना है। वो सरकारी कर्मचारी होंगे तो यहाँ पर सरकारी कर्मचारी लिख देना है, या फिर अगर वह बिजनेसमैन होंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बिजनेसमैन लिख देना है, यानी कि व्यापारी आप लोगों को लिख देना है। और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों जो अच्छे पड़ोसी होते हैं वो ना केवल अपने पड़ोस के लोगों की मदद करते हैं बल्कि अपने आसपास अपने क्षेत्र में रहने वाले अन्य लोगों की भी मदद करते हैं, अपने समाज के लोगों की भी मदद करते हैं। उनके लिए इस देश के सभी लोग ही पड़ोसी के समान होते हैं, उनके लिए समाज के भिन्न भिन्न वर्ग के लोग भी पड़ोसी के समान होते हैं। ठीक है, वे सभी लोगों को अपने परिवार के समान ही समझते हैं। कौन? जो अच्छे लोग होते हैं वो, ठीक है, जो ईमानदार लोग होते हैं वो, जो दोस्तों सहानुभूति वाले लोग होते हैं वो। ठीक है, आपने दोस्तों इस भाग को अच्छे से समझ लिया। ठीक है, इतना ही आप लोगों को छोटा छोटा पाठ करके लिख देना है। ठीक है, ज्यादा पाठ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। उनका व्यक्तित्व है दोस्तों, इस भाग में आप लोगों को उनका व्यक्तित्व के बारे में लिख देना है। दोस्तों आइए देखते हैं कि उनका व्यक्तित्व कैसा है, राजेश जी का व्यक्तित्व कैसा है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों इसमें कहा जा रहा है राजेश जी का व्यक्तित्व बहुत ही प्रेरणादायक है। प्रेरणादायक मतलब मोटिवेशनल है, हमें उनसे प्रेरणा लेना चाहिए, हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए। अगर हमें उनके व्यक्तित्व को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हमारा जीवन काफी अच्छा हो जाएगा, हमें सफलता की ओर चले जाएंगे और हम अपने जीवन में कोई भी गलत काम नहीं कर पाएंगे। दोस्तों राजेश जी का व्यक्तित्व बहुत ही प्रेरणादायक है। वे अत्यंत विनम्र, स्नेही और समझदार व्यक्ति हैं, यानी कि राजेश जी बिल्कुल भी झगड़ालू व्यक्ति नहीं है, बिल्कुल भी ईर्ष्या वाले व्यक्ति नहीं है, बिल्कुल भी झगड़े करने वाले व्यक्ति नहीं है। दोस्तों यह ईमानदार, विनम्र, स्नेही और समझदार व्यक्ति हैं। यह लोगों की परेशानियों को समझते हैं, यह लोगों की मजबूरियों को समझते हैं। अगर इनके आस पड़ोस में कोई लोग दुविधा में है, कोई कष्ट में है, तो दोस्तों क्या करते हैं, राजेश जी उनकी मदद करते हैं। उनकी मदद या पैसों से भी करते हैं और साथ ही शारीरिक क्रिया से भी करते हैं। जितना इनके पास समर्थ है वे अपने समर्थ के अनुसार अपने पड़ोस के लोगों की मदद करते हैं और साथ ही अपने समाज के लोगों की भी मदद करते हैं। इसलिए राजेश जी अपने पड़ोसी के लिए ही, यानी कि अपने पड़ोस के लोगों के लिए ही बिल्कुल प्रिय नहीं है बल्कि अपने समाज के लोगों के लिए भी प्रिय हैं। दोस्तों अच्छे लोग सबके लिए प्रिय होते हैं, ना कि केवल अपने परिवार और अपने पड़ोसी के लिए। ठीक है, आप लोगों को समझ में सारा चीज आ रहा होगा। आगे कहा जा रहा है दोस्तों, उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे कभी भी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटते। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे कभी भी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटते हैं। मानकर चलते हैं कि उनके पड़ोस में किसी बाप की बेटी की शादी हो रही है, यानी कि किसी बेटी की शादी हो रही है, हो सकता है कि उस बेटी की शादी में कुछ काम करने को बचा हो, तो दोस्तों जो राजेश जी होते हैं वो क्या करते हैं कि उनके घर जाकर बहुत सारे काम कर देते हैं। जैसे कि मानकर चलते हैं कि कुर्सी लाना, जैसे कि खाना का इंतजाम करना, जैसे कि मानकर चलते हैं कि जो दोस्तों ढोल बाजा होता है उसका इंतजाम करना, जो आने वाले दूल्हे होते हैं और दूल्हे के जो परिवार होते हैं, जो बाराती होते हैं, उनके लिए सही तरीके से तैयारी करना, ये सारा चीजें राजेश जी करते हैं। अगर बेटी के शादी में कोई समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान भी राजेश जी करते हैं। इसीलिए दोस्तों क्या है, इसीलिए यह अपने पड़ोसियों के लिए एक प्रिय पड़ोसी हैं। ठीक है,
दोस्तों वे सदैव हंसते मुस्कुराते रहते हैं और उनके पास हर समस्या का समाधान होता है। दोस्तों देखिए, जो एक अच्छे पड़ोसी होते हैं वे केवल अपना और अपने परिवार का ही भला नहीं चाहते बल्कि अपने पड़ोसियों का भी भला चाहते हैं, अपने समाज के लोगों का भी हित चाहते हैं। वैसे लोग बिल्कुल भी अपने पड़ोसियों को देखकर बिल्कुल भी जलते नहीं है। आज के डेट में ऐसे बहुत सारे पड़ोसी हैं जो अपने दूसरे पड़ोसी को देखकर दोस्तों जलते हैं। जैसे कि मानकर चलते हैं कि आप बहुत धनी मनी है। दोस्तों मानकर चलते हैं कि आपके पिताजी धनी मनी है। धनी मनी क्या है, आपके पिताजी मेहनत करते हैं, मेहनत के बल पर आगे बेचारे बढ़ते हैं। ठीक है, आपके पिताजी मेहनत करके आपके घर को बनाते हैं, आपके घर में बहुत सारे सामान ले आकर भर दिए हैं, जैसे कि टीवी हो गया, कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, बहुत सारी चीज भर दिए हैं, गाड़ी घोड़ा सब किन लिए हैं। तो दोस्तों जब इतना सारा चीज कर लेते हैं ना, तो आपके जो पड़ोसी होते हैं जलने वाले, आपके जो पड़ोसी होते हैं जो जलने वाले होते हैं, जो आपसे झगड़ा करने वाले होते हैं, जो आपसे बिल्कुल भी बात करने वाले नहीं होते हैं, जो आपकी मजबूरियों में बिल्कुल भी साथ देने वाले नहीं होते हैं, तो वैसे पड़ोसी क्या करते हैं कि आपको आगे बढ़ते देखकर जलते हैं। उनके मन में जलन होती है कि ये कैसे आगे बढ़ रहा है, यह कैसे आगे की ओर प्रगति करते जा रहा है। वे हमेशा अपने अंदर जलन रखते हैं आप लोगों के परिवार के प्रति। तो दोस्तों यह बिल्कुल भी एक अच्छे पड़ोसी की पहचान नहीं होती है। एक अच्छा पड़ोसी हमेशा भला ही सोचता है, चाहे वह पड़ोसी गरीब हो चाहे वह पड़ोसी अमीर हो। दोस्तों अगर वह पड़ोसी गरीब भी रहता है और उसके बगल के जो घर के लोग होते हैं, यानी कि उसके बगल के जो लोग होते हैं, अगर वे आगे बढ़ रहे हैं, उनके पास अगर पैसे आ रहे हैं, उनमें अगर समृद्धि हो रही है, तो दोस्तों उनकी समृद्धि, उनकी संपदा को देखकर वो बिल्कुल भी जलते नहीं हैं। यह दोस्तों एक अच्छे पड़ोसी की पहचान होती है। दोस्तों अगर आप भी एक पड़ोसी हैं तो आप एक अच्छा पड़ोसी बनने की कोशिश कीजिए। आप अपने आस पड़ोस के लोगों से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं कीजिए, आप अपने आस पड़ोस के लोगों से बिल्कुल भी मनमुटाव नहीं कीजिए। दोस्तों 2 दिन की जिंदगी में यहाँ पर हम लोग बिल्कुल भी झगड़ा करने नहीं आए हैं, किसी से हम ईर्ष्या करने नहीं आए हैं, हम किसी को यह दिखाने नहीं आए हैं कि हम आप से कितना ज्यादा धनी है, हमारे पास आप से कितना ज्यादा संपत्ति है, हम कितने संपन्न हैं, हमारे पास कितने लोग हैं, हमारा परिवार कितना बड़ा है, ये बिल्कुल भी हम इस संसार में दिखाने नहीं आए हैं। दोस्तों अगर आज आपके घर में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, अगर आज आपके घर में कोई दिक्कत हो जाए, कोई परेशानी आ जाए, दोस्तों भगवान करे कभी ना आए, मैं ऐसा दुआ करूंगा ईश्वर से, लेकिन खुदा ना खास अगर कभी ऐसा हो जाए तो दोस्तों दौड़ने वाले जो लोग होंगे वो आपके पड़ोसी ही होंगे। आपके पड़ोसी ही दोस्तों जल्दी जल्दी गाड़ी का इंतजाम करेंगे। मानकर चलते हैं कि आपके घर में किसी एक सदस्य का बहुत ही दोस्तों जबरदस्त तबीयत खराब हो गया, उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना है, तो दोस्तों आपका परिवार लाख कोशिश कर ले, लेकिन वहां पर अगर पड़ोसी भी साथ दे देता है तो जैसा लगता है कि हाँ हमें ईश्वर ने साथ दे दिया है। जब कोई पड़ोसी साथ देता है ना तो ऐसा लगता है कि उस पड़ोसी के रूप में किसने साथ दिया है, भगवान ने साथ दिया है। दोस्तों साथ से हमें काफी हिम्मत मिलती है। हमें बिल्कुल भी अपने अगल बगल के लोगों को देखकर जलना नहीं चाहिए, हमें अगल बगल के लोगों से प्रेम करना चाहिए। अगर आपके पड़ोस में कोई लोग गरीब भी हैं, उनके घर में अगर मानकर चलते हैं कि खाने के लिए दोस्तों चावल नहीं है, आप संपन्न हैं, तो दोस्तों आप उसमें से ही 1-2 किलो आप चावल दे दिया कीजिए। इससे दोस्तों आपका चावल खत्म नहीं होगा और आपके 1-2 किलो चावल दे देने से वो दोस्तों अमीर नहीं हो जाएगा, लेकिन हाँ आप दोनों के प्रति जो प्रेम होगा, जो प्यार होगा, वो दोस्तों इतना गहरा हो जाएगा, वो इतना मजबूत हो जाएगा कि इसे कोई भी तोड़ नहीं सकता है। कोई कह नहीं सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। कोई भी अगला जो नहीं जानता है वो दोस्तों यही कहेगा कि आप दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो हमें दोस्तों अपना प्रेम अपने पड़ोसियों में इसी तरीके से बांटनी चाहिए, कभी भी अपने पड़ोसियों में झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर कोई पड़ोसी आपके अगल बगल में झगड़ालू भी है, आपसे झगड़ा भी करता है, तो दोस्तों आप सहिए, आप बर्दाश्त कीजिए, आप उसके बातों को इग्नोर कर दीजिए। अगर आप भी उसी के जैसा बन जाइएगा, अगर आप भी उसी की तरह गाली देना शुरू कर दीजिएगा, उसी की तरह मारपीट करना शुरू कर दीजिएगा, तो दोस्तों आप में और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। दोस्तों ऐसा काम हमें बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए। पानी को लेकर, जमीन को लेकर या फिर किसी अन्य चीजों को लेकर अगर कभी भी आपको अपने पड़ोसी से झगड़ा करना पड़ता है, तो दोस्तों आप कोशिश करें कि
हम झगड़ा करने के जगह पर समझौता करें। अगर आप समझौता कर लेते हैं तो दोस्तों बिना बिगड़े ही सारा काम अच्छा हो जाता है और आपका प्रेम भी दोस्तों टूटता नहीं है आपके पड़ोसी से, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि हम झगड़े की जगह क्या करें, हम झगड़े की जगह समझौता करें, ठीक है। मेरा इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को केवल यही समझाना है दोस्तों कि कल का आप भी एक पड़ोसी बनेंगे, कल का दोस्तों आपको भी परिवार की जिम्मेदारियां मिलेंगी। तो दोस्तों जब आप एक अच्छा पड़ोसी नहीं बनेंगे तो आप भी झगड़ा करना शुरू कर देंगे, आप भी अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ मारपीट करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों ऐसा काम आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोगों को झगड़ा कब करना है, जब बात हद से बाहर निकल जाए, जब पड़ोसी अपना सारा हद पार कर ले तब जाकर आप लोगों को मार झगड़ा करना है। मैं तो यही कहूंगा दोस्तों कि आप लोग मार झगड़ा की जगह आप लोग कानून का सहारा लें, क्योंकि कानून बनाए ना भाई, कानून बनाए ना हर समस्या का समाधान करने के लिए। तो दोस्तों कानून का ही सहारा ले, बिल्कुल भी झगड़ा ना करें, ठीक है। अगला भाग है उनका हमारे साथ संबंध। दोस्तों राजेश जी का यानी कि प्रिय पड़ोसी का आपके साथ जो संबंध है उसी संबंध को यहाँ पर लिख देना है। दोस्तों अगर आपके आसपास बहुत सारे घर हैं, आपके आसपास बहुत सारे पड़ोसी हैं, तो दोस्तों इससे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि आपको यह सोचकर खुश होना चाहिए कि भगवान ने आपको एक ऐसा जगह जमीन दिया है, भगवान ने आपको एक ऐसा जगह जन्म दिया है जहां पर आपके परिवार के साथ भी अन्य बहुत सारे परिवार के लोग रहते हैं, अन्य बहुत सारे परिवार के लोग भी आपके सुख और दुख में साथ देते हैं। जब आप अपने घर की छत पर चढ़ते हैं तो आपके छत पर से देखने पर बहुत सारे घरों के छतों पर केवल और केवल लोग ही लोग दिखाई देते हैं, जहां पर आप दूर दूर हाथ मारकर इशारों में बात करते हैं, या फिर दोस्तों कोई ना कोई आप चीज फेंक कर या फिर कोई इशारा मारकर आप बात करते हैं। दोस्तों यह जो ट्रिक है वो आजकल के नौजवानों के लिए बहुत ही दोस्तों ज्यादा काम करता है। दोस्तों अपने आस पड़ोस में अगर कोई अच्छी लड़की होती है तो दोस्तों वो लड़कियों पर क्या करते हैं, लाइन मारना शुरू कर देते हैं, यानी कि अपने छत पर चढ़ जाते हैं और आस पड़ोस में कोई अगर लड़की होती है वो भी छत पर चढ़ती है तो उन्हें लाइन देना शुरू कर देते हैं, उन्हें अच्छा लगता है लाइन देने में। तो दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि इससे क्या है, इससे दोस्तों काफी मन भी लगता है, यानी कि मन काफी खुश भी रहता है, और साथ ही साथ जो बच्चे होते हैं घर में खेलने वाले वो बच्चे भी काफी खुश रहते हैं। खुश इसलिए रहते हैं क्योंकि दोस्तों जरा सोचिए आपके मोहल्ले के हर एक घर में एक एक बच्चा हो और वे बच्चे अपने घर से बाहर निकलकर मोहल्ले में आ जाएं, तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि आपके मोहल्ले में बच्चों की कितनी बड़ी टीम बन जाएगी। ये बच्चे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खेलेंगे भी, इनके दोस्तों सेहत का भी विकास होगा, इनका व्यायाम भी हो जाएगा, और साथ ही ये बच्चे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खेलेंगे तो दोस्तों इनका मन भी प्रसन्न रहेगा और पढ़ने में भी इनका मन बहुत ही दोस्तों लगेगा। तो दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि पड़ोसी का होना हमारे जीवन में कितना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। दोस्तों देखिए इसमें कहा जा रहा है राजेश जी और उनके परिवार का हमारे साथ बहुत गहरा संबंध है। जब भी हमें किसी चीज की जरूरत होती है तो वे तुरंत मदद के लिए तैयार रहते हैं। जब भी किसी भी चीज की जरूरत अगर होती है आपको तो आपके जो प्रिय पड़ोसी होते हैं वे पड़ोसी आपके लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं, कोई भी बहाना नहीं करते हैं, ठीक है। यानी कि आपकी मदद आपके परिवार की तरह करते हैं, ऐसा लगता है कि वे आपके पड़ोसी नहीं बल्कि आपके परिवार के एक सदस्य हैं, ठीक है। आगे कहा जा रहा है कई बार जब हमारे घर में कोई समारोह होता है तो वे और उनका परिवार हमेशा हमारे साथ हाथ बटाते हैं। मानकर चलते हैं दोस्तों कि आपके घर में आपके बुआ जी का शादी हो रहा है, तो दोस्तों जब आपके घर में आपके बुआ का शादी हो रहा है या फिर आपके बड़ी दीदी का शादी हो रहा है तो उस शादी में राजेश जी यानी कि आपके प्रिय पड़ोसी और उनका परिवार मिलकर क्या करते हैं, साथ देते हैं। राजेश जी बाहर का काम देख लेते हैं, ठीक है, और उनकी जो पत्नी होती है वो क्या करती है कि घर में जो भी काम होता है जैसे कि लड्डू बनाना, जैसे कि मानकर चलते हैं
दुल्हन के हाथों पर मेहंदी लगाना या फिर बहुत सारे ऐसे शादी के रस्में होते हैं, वो सारे रस्में क्या करती हैं, उनकी पत्नी पूरी कर देती हैं, जिससे दोस्तों आपके परिवार को बहुत सारे समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों आप बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहता हूं। दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है मुश्किल समय में मदद है। दोस्तों देखिए, पड़ोसी में बहुत सारे अच्छी अच्छी जो लड़कियां होती है, पड़ोसी में बहुत सारे अच्छी अच्छी जो लड़कियां होती है जिनसे मिलना आपका सपना होता है, वे लड़कियां भी शादी के समय में क्या होती हैं, आपके घर में आती हैं। दोस्तों देखिए, जब आपके घर में शादी लगी होती है तो आपके पिताजी अपने पूरे मोहल्ले में कार्ड बंटवाते हैं ना। तो भैया जब पूरे मोहल्ले में कार्ड वितरित होगा तो पूरे मोहल्ले से जो लोग होंगे वो शादी में जरूर आएंगे। तो दोस्तों उसी शादी में वैसे भी लड़कियां आती हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं। दोस्तों थोड़ा बहुत आपको समय मिल जाता है उन्हें फ्लर्ट करने का, उन्हें देखने का, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने का। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। दोस्तों ये केवल मैं आप लोगों को मजाक के तौर पर बता रहा हूं, आप लोग बिल्कुल भी इसे सीरियस नहीं लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आप ये नहीं सोचिएगा कि सर आप यहाँ पर किसी पड़ोसी की बहन का अपमान कर रहे हैं या किसी पड़ोसी की बेटी का अपमान कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं है, मैं केवल एक मनोरंजन के तौर पर आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोग दिल पर मत लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर है सामुदायिक जीवन में योगदान। सामुदायिक जीवन में उनका क्या योगदान है उसी को समझना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा और बचा है। जब हमारे परिवार में कोई समस्या आई थी तब राजेश जी ने बहुत मदद की। उन्होंने हमें अस्पताल में ले जाने से लेकर आवश्यक संसाधन जुटाने तक हर काम में सहयोग दिया। उनका यह योगदान हमें कभी नहीं भूल सकते हैं। तो दोस्तों ये सारा चीजें आप लोग समझ रहे होंगे, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। अगले भाग में चलते हैं। दोस्तों अगला भाग है सामुदायिक जीवन में योगदान। इस भाग में आप लोगों को सामुदायिक जीवन से संबंधित योगदानों को लिखना है। दोस्तों इसमें कहा जा रहा है राजेश जी ना केवल हमारे परिवार के लिए मददगार हैं बल्कि वे पूरे मोहल्ले के लिए एक उदाहरण है। दोस्तों मैंने बताया ना, जो एक बहुत ही ईमानदार पड़ोसी होता है वह पड़ोसी केवल एक ही पड़ोसी के लिए अच्छा नहीं होता बल्कि अपने मोहल्ले के सभी पड़ोसियों के लिए अच्छा होता है, अपने समाज के सभी पड़ोसियों के लिए, अपने समाज के सभी लोगों के लिए अच्छा होता है। दोस्तों आगे कहा जा रहा है वे हमेशा समाज सेवा में रुचि रखते हैं और कई बार सामुदायिक कार्यक्रमों का आयोजन भी करते हैं। उनकी सकारात्मक सोच और परिश्रम के कारण पूरा मोहल्ला उन्हें बहुत ही पसंद करता है। दोस्तों जो लोग अच्छे होते हैं, जो लोग काफ़ी ईमानदार होते हैं, जो लोग काफ़ी अच्छे होते हैं, जिनके अंदर लोगों के प्रति प्रेम होता है, जिनके अंदर लोगों के प्रति स्नेह होता है, वैसे लोगों को कौन नहीं पसंद करता। जो लोग उनसे जलते हैं, जो लोग उनसे दोस्तों ईर्ष्या करते हैं, वही लोग उन्हें पसंद नहीं करते होंगे, नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उन्हें पसंद करते होंगे। दोस्तों अगला है निष्कर्ष, जो कि इस वीडियो का लास्ट भाग है। इसमें कहा जा रहा है मेरे प्रिय पड़ोसी राजेश जी हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं। दोस्तों कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे लोग आ जाते हैं जिन्हें हम वरदान समझते हैं, जिन्हें हम संजीवनी बूटी समझते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से आपके जो प्रिय पड़ोसी है वो दोस्तों किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है, किसी वरदान या आशीर्वाद से कम में नहीं है। उनका स्नेह, मददगार स्वभाव और सामुदायिक भावना हमें बहुत कुछ सिखाती है। एक अच्छे पड़ोसी का जीवन में होना वास्तव में सुखद होता है। सुखद मतलब बहुत ही आरामदायक होता है, बहुत ही आनंदमय होता है। और मैं स्वयं को भाग्यशाली मानता हूं कि मेरे पास राजेश जी हैं। आपके पास जवन जी होंगे आपके पास, उनका नाम लिखकर आप लोगों को वैसे ही निबंध को लिख देना है। ठीक है, जैसे प्रिय पड़ोसी हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रिय पड़ोसी के बारे में बहुत सारे जानकारियों को दोस्तों जान पाया। दोस्तों थोड़ा सा इसमें अच्छे पड़ोसी जीवन में शांति और संतुलन लाते हैं और मेरे प्रिय पड़ोसी इसके सजीव उदाहरण है, मतलब जागते फिरते उदाहरण है। ठीक है, यानी राजेश जी अभी मरे नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आप लोगों को सारा चीज बता चुका है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो
पसंद आई है। इस वीडियो के माध्यम से आपने प्रिय पड़ोसी से संबंधित बहुत सी जानकारियों को प्राप्त किया है। ये जानकारी आपको पसंद आई है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं फिर से कोई एक अच्छे निबंध के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।